बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाली टीचिंग की वैकेंसीज के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन सिचुएशन वैकेंट्स। हमारे पास यहाँ पर ईएसटी की जॉब्स मौजूद है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ईएसटी मेल की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो बीपीएस स्केल रखा गया है वो 14 रखा गया है। कैटेगरी वाइज बात की जाए तो बायोलॉजी के लिए हमारे पास यहाँ पर एक वैकेंसी रखी गई है। इंग्लिश की हमारे पास 4 वैकेंसीज मौजूद हैं, मैथमेटिक्स में 3, कंप्यूटर साइंसेज में 3 और फिजिक्स में 1, उर्दू में 3 हमारे पास और इस्लामियात में 2 रखी गई हैं। इसके साथ टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 17 रखी गई हैं फॉर मेल के लिए। कोटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो कोटा रखा गया है वो इस्लामाबाद कैपिटल के लिए रखा गया है, आईसीटी, यानी इसके अंदर 12 सीट्स मौजूद हैं जिसमें 3 माइनॉरिटीज और 1 डिसेबल कोटा के लिए रखी गई है। पंजाब से टोटल 3 सीट्स रखी गई हैं, सिंध से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 4 साल बैचलर डिग्री होना लाजमी है इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, और इसी के साथ साथ आप उसमें सेकंड क्लास या ग्रेड सी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक इसमें एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है जो कि 5 साल की होगी, और टोटल मिलाकर 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह से हमारे पास अगर ईएसटी फीमेल के लिए बात की जाए तो उसके लिए भी हमारे पास बीपीएस स्केल 14 रखा गया है। इसमें जो नंबर वैकेंसीज हैं वो कुल टोटल 13 रखी गई हैं। इंग्लिश में हमारे पास यहाँ पर 1 वैकेंसी मौजूद है, मैथमेटिक्स में 8 वैकेंसीज मौजूद है, कंप्यूटर साइंस में 2 है और इस्लामियात में 2 रखी गई हैं। इसमें भी हमारे पास जो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे पहले इस्लामाबाद कैपिटल के लिए रखा गया है जिसमें 6 सीट्स मौजूद है, 5 इसमें मिनोरिटीज के लिए और 1 इसमें डिसेबल कोटा के लिए रखी गई है। पंजाब से 1 सीट रखी गई है, सिंध urban से 1 और मिनोरिटीज से बेसिकली रखी गई है। इसी तरह से सिंध रूरल से 3 सीटें रखी गई हैं, उसमें से 1 जो है वो मिनॉरिटी के लिए रखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा से 2 सीटें रखी गई हैं यहाँ पर। इसमें भी हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, और इसी के साथ साथ ग्रेड सी या फिर सेकंड क्लास की डिग्री आपके पास होना लाजमी है। 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, और इसमें भी एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है आपको 5 साल की गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। टोटल एज लिमिट जो है वो यहाँ पर आपके पास 30 साल बन जाती है। इसके अलावा अगर हम टोटल की बात करें तो हमारे पास जो टोटल यहाँ पर वैकेंसी जितनी है वो मौजूद है वो 30 के करीब मौजूद है। 30 वैकेंसी यहाँ पर हमारे पास ईएसटी की मौजूद है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर देते हैं कि जी अप्लाई किस तरह से करना है, आपने क्या प्रोसीजर होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें बता रहा है कि जी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे शेल अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। नो हार्ड कॉपी शेल बी इंटरटेन, यानी कोई भी हार्ड कॉपी इंटरटेन यही यानी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इसमें फिर आप अप्लाई करेंगे। वो आपको तमाम तर डिटेल आपको वीडियो तक एंड तक मिल जाएगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद बात की जाए हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 24 नवंबर 2024 रखी गई है आपके पास। और इसी के साथ साथ हमारे पास ये भी बताया जा रहा है कि जी आपको जो भी टेस्ट का वेन्यू जो होगा वो आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बता रहा है कि जी इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो इनका किस तरह से होगा। इनका जो इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो टोटल टेस्ट की बुनियाद पर होगा, टेस्ट के रिजल्ट्स की बुनियाद पर होगा। जो बेसिकली टेस्ट के रिजल्ट्स के अंदर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जस्ट उनको ही कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें अप्लाई किस तरह से करना है उसकी बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने यहाँ पर अपना गूगल ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर गूगल ओपन करके आपने यहाँ पर लिखना है F22 टीचिंग जॉब्स 2024, या आप F22 लिखकर EST भी लिख सकते हैं, दोनों से ही आ जाएगा। आप ये लिखेंगे, लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये FDE EST। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर फेज 3। यहाँ पर आपके पास एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप व्यू के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे आप व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी।
तो आपने करना क्या है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है जी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखें। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखेंगे। अगर आप पहली बार इसमें अकाउंट बनाना है तो आपने यहाँ पर साइड पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर का बटन नजर आ जाएगा। आपने इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे आपसे सबसे पहले नेम पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पूछेगा। आपने यहाँ से जल्दी से इसको सही सही इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर आपने इसको फिल कर लेना है। मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा जी क्रिएट प्रोफाइल। आप प्रोफाइल क्रिएट करें, यहाँ पर आप क्रिएट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास फर्दर एक न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द EST BS14। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने एक फर्जी सा अकाउंट बना लिया है। आप यहाँ पर अपना रियल नेम लिखिएगा और इसी के साथ आपने यहाँ पर अपना फादर नेम लिखना होगा। ईमेल वही होगा जो आपने जिस पर रजिस्टर किया है, वही ईमेल यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना होगा, आईडी कार्ड का जो नंबर है वो लिखना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो आईडी कार्ड के मुताबिक है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी होगी। इसी के साथ साथ मार्शल स्टेटस आप सिंगल है या मैरिड है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर आप मुस्लिम है या मिनोरिटी हैं, दोनों दोनों में से जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से एरिया ऑफ डोमिसाइल की बात करें तो यहाँ पर आपका जिस एरिया से डोमिसाइल बेसिकली जो जिस एरिया से आपका डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। पंजाब से ताल्लुक रखते हैं पंजाब से करिएगा, इस्लामाबाद का है तो ISC यानी इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी है यानी आप डिसेबल हैं तो आप ये यहाँ से यस और नो लिख सकते हैं। उसके मुताबिक आप यहाँ पर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जेंडर की बात करें तो आप मेल है या फीमेल है, जो मेल है तो जो भी आप इसमें सेलेक्ट बेसिकली मेल है या फीमेल है तो आप इसमें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे पास करंट एड्रेस की बात कर रहा है कि आपके पास जो आप मौजूदा पता जो है वो आपका कौन सा है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। प्रोविंस आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सी है, पोस्टल एड्रेस आपने वही देना है जो आपका परमानेंट पोस्टल एड्रेस होगा। और उस वो देने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपसे यहाँ पर पूछा है जी टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने यहाँ पर साल के हिसाब से बताना होगा। आपका गवर्नमेंट में कितना है, सेमी गवर्नमेंट में है तो वो आपने लिखना होगा, या प्राइवेट में है तो वो लिखना होगा। आपने नंबर्स बताने हैं कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस होगा। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर लिख रहा है कि आर यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है जिसमें आपने सबसे पहले मैट्रिक और उसके पासिंग डेट, सब्जेक्ट और परसेंटेज और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। यहाँ पर आपने FA FSC जहाँ पर से की है वो आपने यहाँ पर उसकी पासिंग डेट और उसका सब्जेक्ट आपसे यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। और इसी के साथ साथ परसेंटेज वगैरह आपने यहाँ पर तमाम चीज़ें डिटेल से फिल कर लेनी है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर BS 4 ईयर प्रोग्राम है जिसमें आपने डेट ऑफ पासिंग डेट, इसी तरह से सब्जेक्ट कौन सा है आपका, परसेंटेज कितनी थी या बोर्ड कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आपने यहाँ से लिखनी होगी। इसी तरह से अगर आपके पास फर्दर क्वालिफिकेशन मौजूद है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई मौजूद नहीं है तो आप अदर के बटन पर क्लिक करके उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद आपने यहाँ पर आपके पास नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा कर्सर यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। मेरे पास ये नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं डाली है। आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, तो आपने जस्ट सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन जो होगी ये सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हर स्टेप समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टेप पर आपको समझ नहीं आई है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारीब के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।